I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। शायद हमने पिछले साल भी ये बात सुना था 2025 में कि अंडमान में जो सुसाइड रेट है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे देश का जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले। अगर हम पॉपुलेशन एंड यहाँ पर जिस तरीके से सुसाइड हुए हैं पिछले साल, उनका अगर हम एवरेज निकालें तो उसका परसेंटेज काफ़ी हाई है एंड ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके पीछे का कारण, इसके होने की वजह, इसके जो रीज़न्स है जो भी हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करने की भी ज़रूरत है। अभी हाल ही में आप सब ने भी शायद सोशल मीडिया में देखा सुना होगा कि एक फर्स्ट ईयर की JNRM की स्टूडेंट जो है उसने आत्महत्या कर ली है। अपने ही घर में हैंग करके अपने आप को उसने अपनी जान दे दी है। इससे जो है काफ़ी बात फैली है, चिंताएं हो रही है लोगों को कि क्या वजह है। एक अच्छी खासी पढ़ने वाली, हंसमुख, अच्छा बोलने वाली लड़की, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, मात्र 19 साल की, आखिर उसने ये क्यों किया। सबसे पहले तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, साथ ही यह भी प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनके घर वालों को इस मुश्किल की घड़ी में ऊपर वाला हिम्मत दे, साहस दे। लेकिन सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि वजह क्या है। डेफिनेटली ये अंडर प्रोसेस है, आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे पुलिस वाले जो है जांच पड़ताल करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, हर पहलू को देखेंगे एंड फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे एंड आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो करेंगे। बात फिर वहीं पे आती है कि वजह क्या है कि हमारे द्वीपों में इस तरीके से इतने आत्महत्याएं हो रही है, इतने सुसाइड हो रहे हैं। इसलिए हमारे साथ कुछ हमारे द्वीपों के जाने माने लोग हैं। अक्षय सर हैं यहाँ पे, अंशुमन जी हैं, संजय जी हैं एंड प्रियंका जी हैं। हम चाहेंगे कि ये जो मामला द्वीपों में चल रहा है इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। अंशुमन जी, क्या कहना है आपका? ये विषय तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हाल ही में हम लोग कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं। जैसे कि एक केस था, जैसे कि आपने कहा है कॉलेज का, और एक केस था जो कि फिलहाल जो है डेथ नहीं हुआ है लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये कल का मामला है शायद? नहीं, ये काफी एक हफ्ता से ऊपर हो गया है। वो अभी मेडलैंड में है, यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया है। ओके। तो देखिए, बात लीगल प्रोसेस में क्या जस्टिफिकेशन आता है, क्या इन्वेस्टिगेशन में मिलता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि वो इंसान ये स्टेप लेने में मजबूर क्यों हुआ है। देखिए, हमेशा से हम ये बोलते हैं कि जो सुसाइडल मेंटालिटी के रहते हैं वो वीक हार्टेड रहते हैं या वीक मेंटालिटी के रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वीक हार्ट या वीक मेंटालिटी का बात नहीं है। ये एट दैट मोमेंट वो इंसान का मेंटल स्टेटस क्या होता है, उनको कौन सा पेन जो है ये स्टेप लेने में मजबूर कर रहा है। इसमें आपका लव अफेयर्स हो जाता है, कई सारे मनी मैटर्स हो जाते हैं, डर हो जाता है, उसके बाद अकेलापन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर कोई इंसान के अंदर में कोई भी देखे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब वक्त पर बनता है कि उनको थोड़ा परखे, उनको समझे। अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटीज उनके अंदर दिखता है तो वो खुद कोशिश करे कि ओपनली बात करे, वो क्या इश्यूज है उसमें बात करे। अगर नहीं चाहता है बात करने के लिए तो उनको दूसरे कुछ एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व करे, जबरदस्ती या फिर मना के या कुछ भी हो। मेरा बोलने का मतलब है कि वो स्टेटस से उसको बाहर निकालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगर घर में रहते हैं तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद आपस में भाई बहनों का एक रिलेशन होता है, बाहर में फ्रेंड सर्कल होता है। तो ये सबका एक इम्पोर्टेंस होता है। रिलेशनशिप काम कब करता है, यही सब वक्त में ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। तो हमारे यूथ्स को भी हम ये बोलेंगे कि
कोई भी स्टेप लेने से पहले आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मोमेंट में आपको लग रहा हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन इतिहास गवाह है, ये हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि हर पल जो है चेंज होता है। तो ऐसा क्यों स्टेप लेना जिसमें कि शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात अंशुमन जी, थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन और प्रोत्साहन भरी बातें कहने के लिए। अक्षय सर कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने आकर कुछ कहने के लिए। मुझे ये समझ में आता है कि देखिए, जब बच्चे बड़ा होता है, जब कॉलेज में जाता है, तो उसके ऊपर या तो पढ़ाई का प्रेशर रहता होगा, राइट, या फिर उसके अंदर में एक फीलिंग आती है मैं अपने 12th तक इतना अच्छा करके आया हूँ, अब कॉलेज लेवल में आ चुका हूँ, मैं अपना वो स्कोर नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। या फिर कोई दूसरे जब कॉलेज की लाइफ आती है एक बच्चे की, वो मैच्योर्ड हो जाता है एंड वो टोटली एक नई लाइफ होती है। तो उसमें वो कई सारे अच्छे लोग भी उसको मिलते हैं, अपने उसके जो भी उसके कोलीग्स रहते हैं, कोई उसको अच्छा गाइडेंस देते हैं, कोई उसको मिसगाइड भी करते हैं। हो सकता है किसी एंगल में वो इधर उधर भटक भी जाते हैं, बाद में दे रियलाइज इट कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, उस डर के मारे कि हाँ मैं घर में जाऊंगा, मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे जब उनके कानों में ये आएगा, अरे मैं फलाना का बच्चा हूँ, लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो उस वजह से भी शायद ये हो सकता है। जो अंशुमन जी ने बातें कही एकदम सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में भी डॉक्टर्स को जाके महीने में एक बार क्लास देनी चाहिए बच्चों को, कि ये जो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कुछ मैं दिनों पहले कपिल देव का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो उन्होंने यही कहा, स्ट्रेस क्या है मुझे नहीं मालूम। आज के बच्चे बोलते हैं हमें स्ट्रेस है। क्या चीज का आपको स्ट्रेस है? खेलिए कूदिए, अपना पढ़िए, अपना जितनी आपकी क्षमता है, अपना जो आपकी कैपेसिटी है उतना आप करिए। हम ये सोच के नहीं खेल रहे थे कि हमें उस नेशनल लेवल में जाना है, हमें इंटरनेशनल लेवल में जाना है, बस खेल रहे थे। एग्जैक्टली। हमने अपनी मेहनत करी, हम आगे बढ़ते गए, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम आज वहां तक पहुंचे। राइट। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे हो, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। जो उनको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में उनको अच्छा लगता है, उस फील्ड में उनको अलाउ करना चाहिए, करने देना चाहिए। तो वो जैसा चल रहा है उनके साथ में उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। थैंक यू। तो मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू अक्षय जी। हम चाहेंगे कि संजय जी भी इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि संजय जी काफ़ी क्लोजली इस मैटर को देख रहे थे एंड हम जानना चाहेंगे अगर उन्हें किसी भी तरह की डेवलपमेंट का पता चला है, एंड अपनी राय भी ज़रूर दें। सबसे पहले तो मैं यमीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। कि आपकी वजह से हम लोगों को कुछ 2-4 बातें बोलने का मौका मिलता है। और मैं आपका ये चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंडमान में। थैंक यू सो मच। छोटे मोटे इशू को लेके आप पब्लिक को आप जागरूक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इशू छोटा होता है, हम ये सोचते हैं कि इशू देखने सुनने में छोटा होता है, लेकिन अगर उसको हम ना बहुत ध्यानपूर्वक उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो काफ़ी बड़े पैमाने में समाज में उसका एक सकारात्मक असर छोड़ेगा वो। इसलिए हम किसी भी ऐसा जो न्यूज़ होता है, जो ऐसा बातें हमें पता चलता है समाज में, हम वहाँ जाते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। अब बात करते हैं सुसाइड टेंडेंसी की। जी जी जी। सुसाइड नहीं, ऐसा अभी अंडमान जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 इन सुसाइड में। ऐसा कोई डाटा है आपके पास में? सुनिए, अब इसका मेन रीजन क्या है, अंडमान का पॉपुलेशन है 4 लाख। अब साल का जो हम लोग को दिखाता है 40 से 45 बच्चे, मतलब जो हर साल जो लोग हैं वो सुसाइड करते हैं। तो वो रेशियो हो गया 4.4 के लगभग हो गया रेशियो होता है। तो हम लोग और बाकी जैसे परसेंटेज, हाँ बाकी स्टेट्स के जैसे करोड़ों में लोग हैं, वहाँ पर 50 लोग मरते हैं साल में, तो उनका रेशियो हम लोग से बहुत कम है। तो अंडमान का रेशियो, आज अंडमान नंबर 1 है सुसाइड में। अच्छा, नंबर 1। ठीक है। सेकंड नंबर बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरे साथ अंशुमन जी भी थे, हम लोग डीसी सर के पास में गए थे जी। तो डीसी सर ने हम लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोग ये करिए करके। वो सुसाइड टेंडेंसी अंडमान में ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आप लोग कुछ करिए। तो हम लोगों को बताया गया था कि आप एक काउंसलर अपॉइंट कीजिए, एक सोशियोलॉजिस्ट अपॉइंट कीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कीजिए, जिसके वजह से हम लोग जगह जगह जाके बच्चों को बता सके। और माइक, गाड़ी में माइक वगैरह लगा के जगह जगह में हम लोग प्रचार कर सकते थे, तो कर दीजिए करके। तो ये कुछ दिनों के बाद में ये जो काम है ये प्रयास को मिला है। तो प्रयास का तरह मिला है, तो प्रयास तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो प्रयास के जो मैडम है उनसे मैंने बात किया, तो उनको ये बताया गया था कि मैडम आपको हमारा कभी भी जरूरत पड़ेगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगा, तो अब हम लोग को बुला लीजिए।
कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ चौपाल में बैठना है, कौन जो कॉलेज में जाना है, हम आपके साथ चलने को तैयार है। वो प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अभी ये प्रोग्राम को अभी हम लोग अपना हाथ में ले रहे हैं। अभी जो आने वाले फरवरी से हम एक टीम बनाएगा, टीम बना के हम लोग सारे स्कूल में, कॉलेजेस में जहाँ जहाँ है, हम लोग एक जाके स्कूल में बच्चों को, जैसा ये सुसाइड का टेंडेंसी के बारे में, वो गुड टच बैड टच के बारे में, बहुत सारे ड्रग्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे हम लोग बनेंगे। एक काउंसलर जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे को बोल रहा है कि एक वीक मंथली या 15 दिन में एक बार मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ। तो वह अपना फ्री अपना टाइम देने को तैयार है। तो कोई भी स्कूल इस केस से रिलेटेड क्या जानकारी है आपके पास? ये केस, ये जो अभी लास्ट में जो हुआ था, उसमें सुनने में है कि बच्चा थोड़ा अपसेट थी। तो उसमें ज्यादा, तो मेरा साथ वाला है तो मैं ज्यादा उसमें बताना नहीं चाहूंगा। तो ज्यादा बच्चे थोड़ा अपसेट थे करके हो गया। तो ऐसा है, अभी एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है। डेयरी फार्म का भी कुछ केसेस आया, तो सुनने में आया था कि कुछ पैसे के लिए उसने अपना जिंदगी खत्म कर दिया। तो अब वो सिंगल सन था, तो घर वाले तो ये बता रहे हैं कि मेरे से अगर पैसा ज्यादा पूछते सन दे देता, इतना बड़ा स्टेप उठा के जिंदगी भर के लिए हम लोग को तकलीफ देके चले। तो अभी ये मेरा ये बोलने का मतलब ये है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, जिनको थोड़ा तकलीफ होता है, तो आप उनको थोड़ा गाइडेंस दीजिए, उन सबको भी पार्टिसिपेट करने दीजिए। और दूसरा, कम से कम एक महीना में कोई भी एक स्कूल में, या 15 दिन या एक महीना में एक स्कूल में एक काउंसलिंग करवाएं। और ये दूसरा जो है ना, फैमिली अटेंशन जो है बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू, बिल्कुल। फैमिली अटेंशन आज के तारीख में बच्चों के ऊपर नहीं है। बच्चा बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आज अंडमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो दो चीज जो चल रहा है अंडमान में, एक है ड्रग्स, दूसरा है सट्टा, जो चीज लगता है। तो ये चीज के ऊपर में पुलिस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, मैं अंडमान के जितने भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो मैं बच्चों को हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि अंशुमन जी ने भी ये बताया है कि कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले 1 सेकंड के लिए अपने माँ बाप का चेहरा जरूर आता है। अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने मम्मी पापा हो गया, पेरेंट्स है, सबसे बड़ा फ्रेंड आपका मम्मी पापा, फैमिली के साथ में बैठ कर इस बात को शेयर कीजिए। वो शेयर करने से हो सकता है कि आपका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। जरूर। थैंक यू सो मच संजय जी। हम चाहेंगे कि प्रियंका जी भी चंद शब्द जरूर कहें इस मैटर में। जय हिंद यामीन जी। ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, और मैं कहना चाहूँगी कि ये बच्चे जो ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सुसाइड अटेम्प्ट करना ही सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे सोल्यूशन है, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। बहुत सारे NGOs है जहाँ से वो मदद ले सकते हैं। सुसाइड करना ही कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और जिंदगी जो है एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। और मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि ऐसा ना करें, खेल कूद में ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उस पे ध्यान दे, और लाइफ में वो जो करना चाहते हैं उसको करे, अपने पेरेंट्स से शेयर करे, है ना, या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन निकाला जाए, और इस पे प्रशासन ध्यान दे। थैंक यू प्रियंका जी। इससे पहले भी जब हमने ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट्स या सुसाइड केसेस के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुति रखी है, तब हमने यही बात कही कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो समस्याओं से नहीं घिरा है, और वहीं इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन वो हमारे विवेक पर पूरी तरह निर्भर करता है कि हम उसको कैसे हैंडल करें। अंशुमन राय जी ने, संजय सर ने, हमारे अक्षय सर ने एंड प्रियंका जी ने, सबकी जो बॉटम लाइन है, जितनी भी बातें उन्होंने कही है, उसका यही है कि देयर इज सोल्यूशन। लेकिन आपने डिसाइड करना है कि वो सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। हम चाहें हर 100 मीटर में भी एक पुलिस वाले को पूरे अंडमान निकोबार में रख लें, ये निगरानी करने के लिए कि लोग जो है नियम कानून का पालन करते हुए सड़कों पर गाड़ी चलाए, उसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि गाड़ी वे हमारे हाथ से लेके नहीं चलाएंगे, वो तो हमने ही चलाना है। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाते हैं एंड नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जब समस्याएं आती है तो आपकी मदद करने के लिए आपका परिवार, आपके सहयोगी, आपके दोस्त, मित्र, शुभचिंतक, हर कोई रहेगा, लेकिन आखिरी फैसला आपने ही लेना है। एंड जो भी आपके शुभचिंतक हैं, अपने माता पिता, घर परिवार वालों से, मित्रों से लेकर उनसे शेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही घोर चिंता का विषय है हम सब के लिए कि आखिर हमारे अंडमान निकोबार की आबो हवा में ऐसी क्या है
कि इतने चंद लोग होने के बावजूद हमारा जो परसेंटेज है सुसाइडल टेंडेंसी का, ये जो है हमें पहले स्थान पर लेकर जाता है हमारे द्वीपों में। प्रियंका जी ने, अक्षय सर ने कही कि ऐसे हमारे संस्थान होने चाहिए जो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे, खासकर स्कूल से ही अगर इनको एक महीने में एक बार कंसल्टेशन किया जाए, बच्चों को उनका हौसला अफजाई किया जाए, उनसे 1-to-1 बात किया जाए, क्योंकि परिवार वालों के बाद में स्कूल के टीचर्स को भी ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है कि कौन सा बच्चा परेशानी में है, समस्या में है। तो उन बच्चों के लिए अगर अलग से कंसल्टेशन किया जाए, चाहे जो भी मामला हो, पढ़ाई का मामला हो या कुछ और इश्यूज हो जिससे वे जूझ रहे हो, तो उनसे कंसल्टेशन करने के बाद में उनको उन समस्याओं से निकाला जा सकता है। ये एक ज़रूर होना चाहिए। मैं इस पर हमारे एक एक्सपर्ट हैं, कुछ दिन में मैं उनसे एक इंटरव्यू लेने वाला हूं। वे जो है इस पर बातें करेंगे, सुझाव देंगे एंड नए नए रास्ते भी बताएंगे कि किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट्स हमारे अंडमान निकोबार में डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे इस और जाने के बजाय रोशनी की तरफ देखें और अपने जीवन को संवारें। सबसे पहले तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू में आप सब ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत ही पॉजिटिव बातें रखी। और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।